हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन नए टॉपिक के साथ इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस ऑनलाइन चीता बैच को रन कर रहे हैं, जहां पर आपको MWF में अकाउंटेंसी की क्लास और TTS में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की आपको क्लास अटेंड करनी होती है, जहां पर डेली आपको नए टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और फ्री में आपको पूरे 12th क्लास कराई जा रही है। तो कोई बुराई नहीं है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर करना है, ताकि हमारी YouTube फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। धीरे धीरे ये बढ़ रही है और मैं चाहती हूँ कि ये और भी बहुत ज्यादा बढ़े। मोर ओवर, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये चाहूंगी आपसे कि आप कमेंट में अपना नेम और सिटी जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी फैमिली और कहाँ पर है। ठीक है, सो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आपस में कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो, हम यहाँ पर अपने आसपास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं जिससे मैनेजमेंट की प्रोसेस फॉलो की जाती है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम एक हॉस्पिटल में गए, हमें वहां पे भी एक मैनेजमेंट देखने को मिला। हम किसी एक रेस्टोरेंट में गए, हमें वहां पर भी एक मैनेजमेंट देखने को मिला। हम डेली स्कूल जाते हैं, वहां पर भी एक मैनेजमेंट है। क्या जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करते हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी लोग सेम लेवल पर काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लगता कि कोई किसी का बॉस है और कोई उसके अंडर काम करने वाला पर्सन है? आपको दिख रहा होगा वहां पर कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा होता है तो कोई किसी का ऑर्डर रिसीव कर रहा होता है। पर ऐसा क्यों है? क्यों कोई वहां पर किसी का बॉस है और क्यों कोई किसी के अंडर काम करता है? इसका मतलब वहां पर लोगों के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। चलो अब अपने स्कूल की ही बात कर लो। आपके स्कूल में भी आप बच्चे अपने जो भी आपके टीचर्स होते हैं, आप उनको पूरा रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि वो आपसे ऊपर है ना, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। बट उन टीचर्स के ऊपर भी कोई होता है जिनकी रिस्पेक्ट वो लोग करते हैं, जिनको वो सर या मैम कह के बुलाते हैं, या ये कह दो कि जिनसे वो भी डरते हैं, हमारे टीचर्स भी डरते हैं। और वो कौन है? वो है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चेयरमैन, डायरेक्टर। तो क्यों डरते हैं भाई? टीचर तो वो भी है, वो भी पढ़े लिखे हैं, और ये जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मैनेजर हैं, ये भी तो पढ़े लिखे हैं। सारे ही टीचर्स होते हैं, तो वो क्यों डरते हैं उनसे? क्यों? क्योंकि उनके पास उनसे थोड़ी सी अथॉरिटी ज्यादा है, और अथॉरिटी ज्यादा होने के साथ साथ देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे, इनके अंदर जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट में भी कुछ लेवल्स है। और ये लेवल्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर। जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हायर लेवल में काउंट होते हैं, और जिनके पास कम अथॉरिटी और कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो लोअर लेवल में काउंट होते हैं। तो अब हम इसी चीज को अपने मैनेजमेंट, अपने बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि बिजनेस स्टडीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करता है। देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे एक पिरामिड शेप दिख रही है, ठीक है। उसमें मैंने लिखा है सबसे पहले टॉप लेवल, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास मिडिल लेवल, और तीसरा है हमारे पास लोअर लेवल, जिसका नाम सुपरवाइजरी लेवल भी है और ऑपरेशनल लेवल भी है। बच्चे, आपको ना ये जो अलग अलग नेम्स हैं, ये भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि MCQ है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो उसमें उन्होंने कोई दूसरा नाम लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो टॉप लेवल को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं, मिडिल लेवल को आप एक ही नाम से देखेंगे, सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल, तो बात एक ही है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन अराइज हुआ कि मैम, इसकी शेप पिरामिड ही क्यों है? ये सर्कल भी हो सकता था, ये रेक्टेंगल भी हो सकता था, स्क्वायर भी हो सकता था, और भी डिफरेंट शेप्स हो सकती थी। तो बच्चे, यहाँ पर ना ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का पिरामिड शेप है, इसके पीछे भी एक रीजन है, एक लॉजिक है। कि उसके पीछे ये लॉजिक है, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एट दैट पोजीशन।
आप ये देखो कि आपके स्कूल में टीचर्स ज्यादा है या फिर आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मैनेजर, या इनका जो लेवल है, ये जो हाई अथॉरिटीज वाले लोग हैं, या इनका नंबर ज्यादा है? ऑब्वियसली आपके स्कूल में टीचर्स ज्यादा है ना। तो इसका मतलब है कि जो टॉप लेवल के पर्सन होते हैं, यानी कि जो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम करते हैं, वो लोगों का जो नंबर होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने उनको रहने के लिए यहाँ पर कम स्पेस दिया। उसके बाद आते हैं हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल पे टॉप लेवल से थोड़े से ज्यादा लोग होते हैं। जैसे कि मैं आपका स्कूल का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजर, डायरेक्टर, ये सब हुए। उनके नीचे आए हम सारे टीचर्स, ठीक है, हम सारे टीचर्स आ गए यहाँ पर मिडिल लेवल पे, तो हमारा रेशो उनसे ज्यादा है। अब हमसे नीचे कौन है? कौन? अरे तुम लोग हो, तुम बच्चे लोग। अब तुम बच्चों का जो रेशो है वो हमसे भी ज्यादा है, तो देखो तुम लोगों को रहने के लिए हमने सबसे ज्यादा स्पेस दिया। तो इसीलिए टॉप लेवल सबसे कम, मिडिल लेवल उससे ज्यादा और लोअर लेवल सबसे ज्यादा। तो फिर हमें जो यहाँ पर शेप मिला वो कौन सा मिला? हमें पिरामिड का शेप मिला, तो हमने वो शेप दे दिया। अच्छा चलो जी, ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। देखो सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास, फिर मिडिल लेवल के पास और फिर लोअर लेवल के पास। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी है वो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ फ्लो होते हैं, यानी कि डाउनवर्ड फ्लो होती है। यानी कि जो अथॉरिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? टॉप लेवल के पास, फिर मिडिल, फिर लोअर, यानी कि इट फ्लोज डाउनवर्ड। बट वहीं पे अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, तो अगर टॉप लेवल के पास अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टॉप लेवल के पास होती है। मोर ओवर सुपरवाइजरी लेवल मिडिल लेवल को रिस्पॉन्सिबल है और मिडिल लेवल टॉप लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपवर्ड फ्लो होती है। तो ये बात भी आप लिख कर रखिए कि जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो होती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो होती है, ठीक है। और बच्चे ये जो मैं बात कर रही थी ना बॉस की और उसके एम्प्लॉय की, तो यहां पर अब मैं जो वर्ड यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, ठीक है। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? द बॉस, एंड सबऑर्डिनेट हु इज वर्किंग अंडर दैट बॉस, ठीक है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट अब हम बोला करेंगे। अब हमने नए दो वर्ड सीखने हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। सो डेफिनेशन इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप binds the individuals as superior and subordinate। देखो ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता है, ये कि किसी के पास ज्यादा अथॉरिटी है और किसी के पास कम अथॉरिटी है, यही रिश्ता लोगों को सुपीरियर और सबऑर्डिनेट बनाता है। देखो जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है वो सुपीरियर है और उसके अंडर काम करने वाला पर्सन उसका सबऑर्डिनेट है। इट गिव राइज टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिश्ते की वजह से यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं। ये जो लेवल्स बने हैं ये बने ही इसलिए है क्योंकि सबके पास जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल है वो अलग है। अब आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आ गया कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि टॉप लेवल पे कौन कौन लोग होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसका केस स्टडी का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और 3 नंबर 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये पर्सन कौन से लेवल पे काम करता है और फिर इसके फंक्शन क्या है, ठीक। तो देखो टॉप लेवल पे हमारे पास हो सकता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आज तक सीईओ सुनते आए हो, उसकी फुल फॉर्म देख लो, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, और ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पर हो सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। और अब मिडिल लेवल पे कौन कौन आते हैं? सारे डिविजनल हेड। डिविजनल हेड मतलब सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। स्किन केयर बनाते हैं, वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दूसरा फुटवेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इन्हें हम डिवीजन कहते हैं। तो इन सभी के हम लोग एक हेड बना देते हैं, एक पर्सन जो अपने अपने डिवीजन का काम देखेगा। तो जितने भी डिविजन्स बनते होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारे इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जैसे कि सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, एचआर मैनेजर, तो ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनके अंडर पूरी टीम काम करती है, ठीक है।
उसके बाद प्लांट सुपरिटेंडेंट, अब क्या होता है ना जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर तो एक एक प्लांट अलॉट कर दिया जाता है, तो उन प्लांट का सुपरिटेंडेंट्स बना दिए जाते हैं। सुपरिटेंडेंट वही कि एक मेन हमने बॉस बना दिया, उसके अंडर सारे लोग काम करेंगे। उसके बाद आता है हमारा लोअर लेवल। अब ये लोअर लेवल में कौन कौन लोग आते हैं? अब देखो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के साथ कि वो लोअर लेवल में सोचते हैं कि यहाँ तो आ गए हमारे टॉप लेवल वाले, मिडल लेवल में सारे मैनेजर्स हो गए, तो यहाँ सारे वर्कर्स हैं। देखो वर्कर्स से ऊपर भी कुछ लोग होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने अभी आपको स्कूल में कहा कि यहाँ पर हमारे सारे हाई अथॉरिटी वाले लोग हो गए, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन वगैरह। यहाँ मिडल लेवल पे हम सारे टीचर्स हो गए, लोअर लेवल पे मैं कह रही हूँ कि सारे बच्चे हो गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बच्चों में से भी किसी को हेड बॉय, हेड गर्ल, मॉनिटर बना देते हैं, यानी कि उन सभी वर्कर्स में से भी किसी एक को पावर दे देना जो बाकियों से ज्यादा पावर है, तो उन्हें यहाँ पर लोअर लेवल में इंक्लूड किया गया। सभी एक वो मूवी थी ना अनिल कपूर की, लाडला मूवी थी आई गेस, जिसके अंदर श्रीदेवी होती है, अनिल कपूर उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है, तो उसको यूनियन लीडर बना दिया जाता है। वो जितने भी वर्कर्स होते हैं उन सभी वर्कर्स का लीडर बनता है, और लीडर बनके वो उन सभी को रिप्रेजेंट करता है, उन सभी की जो भी डिमांड होती है उसे कंपनी के आगे रखता है। तो उन सभी में से ही निकला है ना वो भी। तो वो कौन से लेवल पे है? हमारा ऑपरेशनल लेवल पे। तो ऑपरेशनल लेवल पे फॉरमैन, सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर्स आते हैं, जिसके अंडर वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे डेजिग्नेशंस कि कहां कहां पे कौन कौन से लोग काम करते हैं, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इन तीनों लेवल्स के फंक्शंस क्या हैं। तो अब देखते हैं इन डिफरेंट लेवल्स के क्या फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपको अगर केस स्टडी आई इसकी या एमसीक्यू में भी आया तो हो सकता है डेजिग्नेशन ना देकर वो उसका फंक्शन दे दे, फिर आपको फंक्शन से पहचानना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, देखो वो मेन वर्क करता है। हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, तो उन 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो हमारे जो टॉप लेवल्स वाले होते हैं ना वो ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने में। ठीक है, तो जो भी प्लानिंग का काम होगा, जो भी ऑर्गेनाइजिंग का काम होगा, लाइक ड्यूटीज और अथॉरिटीज वगैरह डेलीगेट करना, तो वो सारे काम हमारा टॉप लेवल करता है। बट जो स्टाफिंग का काम है, डायरेक्शन देने का काम है, क्योंकि ये प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अथॉरिटी वगैरह बांट देते हैं, उसके बाद मिडिल लेवल के हाथों में काम आ जाता है। तो स्टाफिंग का काम और डायरेक्शन का काम कहीं हद तक ये मिडिल लेवल वाले करते हैं। उसके बाद आउटपुट कैसा बन रहा है, क्या हमने स्टैंडर्ड रखा था, क्या हमारे पास एक्चुअल में हाथ में लगा, तो दैट मीन्स कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं लोअर लेवल तक चली जाती है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से फंक्शंस को ध्यान में रखना है। टॉप लेवल के फंक्शन को ध्यान रखने के लिए मैंने एक यहाँ पे लाइन बनाई है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेट, फॉर्मुलेट, एनालिसिस एंड द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है बेसिकली यही इसके फंक्शन है। तो जैसे मैंने लिखा है बी रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि टॉप लेवल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज, देखो वो मेन काम में इन्वॉल्व होता है। एक्चुअल जो वर्क हो रहा होता है लोअर लेवल पर वो जाकर खुद नहीं करता, बट वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर है। आप लोग जो भी अपने स्कूल में करते हो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्कूल के प्रिंसिपल की होती है। तो यहाँ पर भले ही काम आप कर रहे हो लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टॉप लेवल की है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल की है। उसके बाद इंटीग्रेट, टू इंटीग्रेट द डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। और इनका ये काम है कि जो अलग अलग लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी को हमें एक साथ लेकर आना है, सभी का कोऑर्डिनेशन सेटअप करना है। कोऑर्डिनेशन मींस वन आफ्टर वन सब लोग अपना अपना काम ठीक से करते रहे। जैसे कि आपके स्कूल्स में सब्जेक्ट वाइज पीरियड लगते हैं ना, तो ये कोऑर्डिनेशन ही तो है कि हमें पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड हमें कहाँ जाना है, क्या पढ़ाना है। आप लोगों को भी पता है कि कब कौन सा सब्जेक्ट का पीरियड लगेगा। लाइकवाइज उन्हें भी उनकी ड्यूटीज और अथॉरिटीज इसी तरीके से बता दी जाती है ताकि सभी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए काम करें। उसके बाद फॉर्मुलेट, टू फॉर्मुलेट द गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। कौन बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स? यही लोग तो बनाते हैं। ये टॉप लेवल नींव रखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स बनाना, स्ट्रैटेजीज सेट करना, वो सारे काम इन्हीं के हैं। मैंने कहा ना ये प्लानिंग का काम करते हैं।
उसके बाद है एनालिसिस। ये क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में बाहर क्या चल रहा है। अगर आप सपोज करो कि आपने सोचा कि यार हम ना एक मोमोज का स्टॉल लगाते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है कि इस तरीके से स्टॉल लगाओ और फेमस हो जाओ, तो भाई हम लोग भी इस तरीके से एक स्टॉल लगाते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में और क्या करना है हमको, क्या कंपटीशन है, क्या रूल चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या डिमांड कर रहा है कस्टमर, इन सब चीजों से लेकर पॉलिटिक्स क्या चल रहा है। तो सभी चीजों को हम देख रहे हैं ना, तो वो सभी चीजों को एनालाइज करता है टॉप लेवल कि हम यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उस सब चीजों के लिए पता होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है। उसके बाद वेलफेयर। अब यहां पर ये जुड़े हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। भाई यही है जो सर्वाइवल का काम करेंगे। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए टॉप लेवल ही काम करते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, एक मिडिल और लोअर लेवल वाला जब भी किसी प्रॉब्लम में होगा ना, तो उसकी जो नजरें होंगी वो टॉप लेवल की तरफ ही जाएंगी कि यार आप ही तो हो जो हमें यहाँ पर बचाओगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने का काम, उसके वेलफेयर का काम किसका है, टॉप लेवल का है। ठीक है, जैसे घर में भी होता है ना कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बड़ों की तरफ ही देखते हैं ना कि यार यही है अब जो हमें हमारी मुसीबत से निकाल सकते हैं। तो टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की पूरी रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टॉप लेवल के फंक्शन। अब आते हैं मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल वाले थोड़े से चिल पिल हो गए ना, इनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर बहुत सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ये बहुत ही वो बिल्कुल डिसेंट वाले फंक्शंस हैं इनके। तो अब ये आ गए, चलो कैंप पे चलो, कैंप पे चलो। तो भाई यहाँ पर जो सी है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, सी है कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। इनको एक्चुअल में कॉपरेशन मेंटेन करना है, क्योंकि इनके पास आ गई है भीड़। इन लोगों ने मिडिल लेवल के साथ डील करना है। ठीक है, टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ डील करता है, बट मिडिल लेवल ना लिंक है। देखो बेचारा बीच में आ गया है, इसको इसकी बात सुननी है और इनकी बात सुननी है। तो मिडिल लेवल ना एक लिंक की तरह काम करता है। किसके बीच में, टॉप और मिडिल लेवल के बीच में। ये टॉप लेवल का तो सबऑर्डिनेट है क्योंकि ये इसके अंडर में काम करता है, बट ये इसका सुपीरियर है क्योंकि ये इसके ऊपर लेवल पर है। तो ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों का रोल प्ले करता है, तो इसका सबसे ज्यादा रोल है। अब आप समझ रहे होगे ना कि हमारी हालत कैसी होगी, हमें इन्हें भी जवाब देना है और भाई तुम्हारी भी सुननी है, फिर भी तुम हमारी बात नहीं मानते हो, क्यों बच्चा लोग, है ना। तो भाई देखो यहाँ पर हमें कॉपरेट करना होता है अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी, क्योंकि हमें काम कराना है लोगों से, तो सबका कॉपरेशन होगा तभी काम होगा। उसके बाद असाइन द नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन लोगों ने हमें बता दिया है कि क्या करना है, इन लोगों ने मिडिल लेवल को बता दिया है कि जी ये काम करना है, ये अथॉरिटीज रहेंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो ये असाइनमेंट करते हैं उसका कि कौन क्या क्या काम करेगा। एम है हमारे पास मोटिवेट। उसके अलावा भाई देखो मोटिवेशन की जरूरत हम सबको पड़ती है। जिस तरीके से आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत है। तो मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, टाइम टू टाइम ऐसे स्कीम्स लेकर आते हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स, नॉन फाइनेंशियल स्कीम्स, जिससे कि अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सके कि भाई तुम कर सकते हो, करो, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है ना। उसके बाद यहाँ पे जो पी है ये पर्सनल। पर्सनल मींस क्या होता है, एम्प्लॉइज ही होता है। ठीक है, कोई ऐसा कोई बहुत भारी भरकम वर्ड नहीं है। सो इट एंश्योर्स द डिपार्टमेंट हैज अ नेसेसरी पर्सनल। मैंने कहा नहीं, स्टाफिंग का काम भी करते हैं, तो ये भी चेक करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जितने लोग होने चाहिए उतने हैं ना, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है, जितने चाहिए उतने हैं ना। तो इस चीज को भी ये लोग चेक करते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट का पी है ये है पॉलिसीज के लिए। इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसको इन तक पहुंचाने का काम मिडिल लेवल का ही है। ठीक है, तो मिडिल लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। ठीक, फिर आते हैं हमारे लोअर लेवल वाले। अब जो लोअर लेवल वाले हैं वो है आई एम सो क्वाइट। ये बहुत चुप है, चुपचाप काम करते हैं, सारा धमाका कर देते हैं और चुपचाप में ही, है ना। तो आई एम सो क्वाइट, तो आई है यहाँ पे इंट्रैक्ट। एक्चुअल में यही लोग हैं जो वर्कफोर्स के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। एम, मेंटेन द डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे तो एक्चुअल में काम हो रहा है, सारे एक्शंस यहीं पे हो रहे हैं। तो यहां गड़बड़ हो गई तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन हिल सकता है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। उसके बाद है एस, सेफ्टी। देखो हमें अपने वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है कि वो जिस जगह पर काम करते हैं वो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और उनके लिए सेफ होना चाहिए। तो प्रॉपर लाइटनिंग होना, कहीं पे अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर नहीं जाना है तो फेंसिंग वगैरह होना, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है।
उसके अलावा ओवरसी का मतलब होता है डायरेक्टली देखते हैं, नजर रखते हैं कि हमारे वर्कफोर्स क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअल में उनके ऊपर नजर रखने का काम ये जो फोरमैन थे, सुपरवाइजर थे, इंस्पेक्टर थे, ये लोग करते हैं। उसके बाद क्वाइट यानी कि क्वालिटी, तो यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो यहाँ पर मेंटेन रहे, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके हार्डवर्क, उनकी लॉयल्टी, उनके डिसिप्लिन में रहने से ही हमारे आउटपुट की क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों मेंटेन रहेगी। तो यहाँ के लोगों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, उस पर पूरी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इधर कुछ गड़बड़ी हुई तो ऊपर तक सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे फंक्शंस ऑफ टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि केस स्टडी, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता कि इस लेवल के फंक्शंस बता दो। इसकी आएगी तो केस स्टडी ही आएगी, या एमसीक्यू में आ गया ये क्वेश्चन, तो आपको इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसके नोट्स मेंटेन कर सके। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक हुआ यहीं पे खत्म। हमने आज पढ़ लिया है पूरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा मुझे, तभी मैं आपको नोट्स सेंड कर पाऊँ। तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नोट्स मिल पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से नोट्स मिल सकते हैं। ठीक है, और इसको खत्म करने से पहले जाते जाते फिर से, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास के बच्चों के साथ इसको शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अपनी सिटी और अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।